दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की। इससे पूर्व के वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शुरुआत की थी, तो इस वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसमें और क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो आगे चलें उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि दोस्तों इससे पूर्व के वीडियो में हमने क्या देखा था। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका विकास कहाँ हुआ। तो हमने बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो सिंधु, सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के जो नदी घाटी क्षेत्र हैं वहाँ पर उसका फैलाव हुआ, विकास हुआ। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इस सभ्यता का विस्तार है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो सभ्यता का विस्तार है ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है, ये हमने इसके अंदर देखा था। तो हमने बात की थी कि पूर्व के अंदर ये आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, पश्चिम में सूत का गैंडोर जो कि पाकिस्तान में है, उत्तर में हमने बात की थी मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण के अंदर हम बात की थी देमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। ये हम बात कर चुके थे और इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ट्रिक याद करते हैं आसू मा दे, तो ये आंसू मादी जो ट्रिक है इस ट्रिक के माध्यम से आपको चारों याद हो जाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के। आ से आलमगीरपुर, सू से सूत का गेंडोर, माँ से मांडा और द से देमाबाद। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि ये जो सभ्यता है उस सभ्यता के जो निर्माता है वो द्रविड़ जाति के लोगों को माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे है वो द्रविड़ जाति के लोग ही प्राप्त हुए थे, प्रजातियाँ इनकी प्राप्त हुई थी, जिनको भूमध्य सागरी भी कहा जाता है, जो सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए थे। हमने कहा था 4 तरह की यहाँ पे जो प्रजातियाँ हैं वो प्राप्त हुई थी हमें जब इसकी खोज की गई। तो ये जो हमने बात की थी ये एक ट्रिक के माध्यम से हमने देखा था कि कौन सी 4 प्रजातियाँ हैं, और उस ट्रिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिक है अल्प मांगो प्रभु। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया था 4 तरह की जातियाँ। एक मैंने आपको बताई थी अल्पाइन, मांगो से मैंने आपको बताई थी मंगोलियन, प्रे से मैंने आपको बताई थी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट, और भू से बताई थी मैंने आपको भूमध्य सागरीय। इनकी हम दोस्तों बात कर चुके हैं। तो ये 4 तरह की प्रजातियां हमें प्राप्त हुई। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इससे आगे कि आखिर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्रों की। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र कौन कौन से केंद्र है? जैसे कि हमने बात की कि ये जो है वो 3 जगह जो है वो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इसके केंद्र पाए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के अंदर ये कहाँ कहाँ है? तो अफगानिस्तान के अंदर 2 ये मिले हैं, सौतकोई जो प्रमुखतया है और मुंडी गाक। सौतकोई और मुंडी गाक ये 2 जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर प्रमुखतया है। दोस्तों इसको अगर आप याद करना जाएं तो आप याद कर सकते हैं अफगानिस्तान सोत कोई, तो आ सो मू कैसे याद करेंगे इसको? आ सो मू, इस ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं। आ से अफगानिस्तान, सो से सोतकोई और मुंह से मुंडिकाक। आ सो मू याद हो गया? अफगानिस्तान आ सो मू। तो अफगानिस्तान आ सो मू, आ से अफगानिस्तान, सो से सोतकोई, मुंह से मुंडिकाक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के अंदर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र हैं कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? तो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों प्राप्त हुए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो,
मेहरगढ़, रहमान डेरी, सूत का गैंडोर जिसके भी ऊपर हमने बात की थी, इसका पश्चिमी शोर, कोटरदीजी। ये जो है प्रमुखतया पाकिस्तान के अंदर मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, मेहरगढ़, रहमान डेरी, सूत का गैंडोर, कोटदीजी, ये सारे कहाँ हैं दोस्तों स्थल? ये पाकिस्तान के अंतर्गत है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको याद करने का सीधा सा यही तरीका है, जितने भी आप नाम देख रहे हैं देखिए, ये सारे के सारे नाम जो हैं ये आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम पाकिस्तान में कौन मुसलमान प्रजाति जो है ज़्यादा पाई जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हड़प्पा तो आप जानते ही हैं, और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, ये आप जानते ही हैं। इसके अलावा चहुदड़ो, मेहर, मेहर किसको दी जाती है दोस्तों? दड़ो दड़ो तो यही गया कि पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के साथ ही चहुदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान में है। तो चहुदड़ो, दोनों दड़ो क्या है? पाकिस्तान में है। फिर मेहरगढ़, तो मेहरगढ़, मेहर नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, मेहर की जो रकम अदा की जाती है मुसलमानों के अंदर जब निकाह होता है तो उसके अंदर मेहर की रकम अदा की जाती है। तो मेहर किससे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही रहमान, नाम से पता चल रहा है रहमान कहाँ का है? पाकिस्तान का है। जैसे सूत का गैंडोर, हमने पूर्व में बात की थी कि सूत का गैंडोर क्या है? ये पाकिस्तान का ही क्षेत्र है, और जहाँ पर इसका विस्तार पश्चिमी छोर तक है। और कोटदीजी, तो कोटदीजी, ये नाम से ही पता चल रहा है, कोटदीजी, कोटदीजी। तो बीजी, बीजी किसको कहा जाता है? पाकिस्तान के अंदर बीजी ये कहते हैं। तो कोटदीजी, तो ये कोटदीजी भी किससे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की। भारत, तो भारत के अंदर कौन कौन से हैं? देखिए, भारत के अंदर कई जगह से हमें ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की ही, और राजस्थान के अंदर कहाँ से प्राप्त हैं? कालीबंगा, ये प्रमुखतया है कालीबंगा राजस्थान से। हम बात कर ले पंजाब की, पंजाब के अंदर रोपड़, संघोल, बाड़ा, ये पंजाब से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी से कौन से? कौल्डी हवा और आलमगीरपुर, ये प्रमुख की हम बात कर रहे हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो इन्हीं के पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कौल्डी हवा, आलमगीरपुर। ऐसे ही अगर हम हरियाणा की बात करें, और हरियाणा के अंदर कौन सा है दोस्तों? हरियाणा के अंदर है राखीगढ़ी, बनावली या बनवाली, बनावली, फिर भर्राना, तो इस भर्राना का नाम भिरडाना भी है, भर्राना, कुनाल, इसके अलावा मीताथल। ये दोस्तों किसके हैं? ये सब हैं हरियाणा के। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों गुजरात की। गुजरात, और गुजरात के जो प्रमुख है वो दोस्तों रंगपुर, सूरकोटरा, रंगपुर, सूरकोटरा, धोलावीरा, इसके अलावा लोथल, इसके अलावा है रोची, मालवत, देसूल, प्रभात पट्टन, और रंगपुर, सूरकोटरा, धोलावीरा, लोथल, रोजी, मालवद, देसूल, प्रभात पट्टन, एक है भगत राव।
ये सारे गुजरात से जो क्षेत्र हैं वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों। हमने बात कर ली पूर्व में, इससे पूर्व हमने बात की कि भारत से राजस्थान से कालीबंगा, पंजाब से रोपड़, संघोल, बाड़ा, यूपी से कोल्डी हवा, आलमगीरपुर, हरियाणा से राखीगढ़ी, बनावली, भराना, कुनाल, मीताथल। इसी के साथ गुजरात से रंगपुर, सूरकोटरा, धोलावीरा, लोथल, रोजी, मालवद, देसूल, प्रभातपट्टन, भगतराव, ये जो हैं ये प्रमुखतया प्राप्त हुए हैं। तो एक दो की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर याद करने की। दोस्तों राजस्थान का कालीबंगा आपको याद ही है। पंजाब, रोपड़, संघोल, बारा, ये जो है वो पंजाब की हैं। दोस्तों यहाँ ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब को एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। और ये जो ट्रिक है दोस्तों वो है पंजा रो बास। पंजारो बास। अब पंजारो बास का मतलब क्या हुआ दोस्तों? पंजा से तो पंजाब हो ही गया, रो से रोपड़, बा से पाड़ा और सै से संघोल। पंजारो बास। पंजाब, रोपड़, पाड़ा, संघोल, पंजारो बास। सिंपल ट्रिक है दोस्तों, याद हो जाएगी आपको पंजारो बास। नेक्स्ट हम एक ट्रिक देखते हैं हरियाणा के याद करने के लिए। और हरियाणा की कैसे याद करेंगे दोस्तों? आपको हरियाणा की ट्रिक जो है यहाँ पर मैंने आपको हरियाणा के बताए थे, राखीगढ़ी, बनावली, भराना, कुनाल, मीताथल। तो आप अगर ट्रिक के माध्यम से आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं हरी भरमी राखी कुण बनासी। हरी भरमी राखी कुण बनासी। याद हुआ दोस्तों? हरी भरमी राखी कुण बनासी, सिंपल सी है, हरी भरमी राखी कुण बनासी। पंजाब के लिए हमने पढ़ा था पंजारो बास, और हरियाणा में हरी भरमी राखी कुण बनासी। तो हरी भरमी राशि है से हरी से हरियाणा, भर, भर से क्या हुआ? भर्राना, मी से आपने जो देखा था वो मीताथल, राखी, राखीगढ़ी, कुन, कुनाल, और बना, बनासी से बना में बनावली। ये आपके हरियाणा के हुए दोस्तों। हरी भरमी राखी कुण बनासी। हरी से हरियाणा, भर से भराना, मी से मीताथल, राखी से राखीगढ़ी, कुण से कुनाल और बनासी से बनावली। तो हरी भरमी राखी कुण बनासी। एक हम देख लेते हैं यहाँ पे ट्रिक, और वो है दोस्तों तो अब हमारा बचा के दोस्तों गुजरात। तो गुजरात की बात कर लेते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से अगर गुजरात के हम याद करें तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं दोस्तों, दे प्रभु रोमा रंग सु धोलो। दे प्रभु रोमा रंग सु धोलो। दे प्रभु रोमा रंग सु धोलो। तो यहाँ पे गुजरात के हैं ये, दे प्रभु रोमा रंग सु धोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? गुजरात में दे से हमने पढ़ा था देसूल। क्या पढ़ा दोस्तों? देसूल। दे से देसूल। पै से पढ़ा था हमने प्रभात पट्टन। प्रभात पट्टन। भू यानी भगत राव। रो, रोजी। मासे, मालवद। रंग, रंग से दोस्तों रंगपुर। सू, सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा। धो, धोला पीरा। और लो, लोथल। तो दोस्तों क्या रही हमारी ट्रिक? हमारी ट्रिक रही दोस्तों गुजरात की, दे प्रभु रोमा रंग सु धोलो।
तो दे से देसूल, प्र से प्रभातपट्टनम, भू से भगतराव, रो से रोजी, माँ से मालवद, रंग से रंगपुर, सू से सूरकोटड़ा, धो से धोलावीरा, लो से लोथल, दे प्रभु रोमा, रंगसू धोलो। और हरियाणा के लिए क्या देखें हमने, हरी भरमी राखी कुण बनासी, हरी से हरियाणा, भर से भर्राना, मी से मीतावल, राखी से राखीगढ़ी, कुन से कुनाल और बनासी से बनावली। ऐसे हमने पंजाब के लिए पढ़ा, पंजाब रो बास, तो शॉर्ट ट्रिक हमने देखी, पंजा रो बास, पंजा मतलब पंजाब, रो से रोपड़, बा से बाड़ा, से संगोल। और इसी तरह से अफगानिस्तान की हमने देखी थी, आ सोमू, आ से अफगानिस्तान, सो से सौतकोई, मुँह से मुंडीकाक। तो ये हमारी जो प्रमुख रूप से हम यूँ कहें कि सभ्यता के जो केंद्र हैं, उन सभ्यता के केंद्रों के बारे में हमने बात की। एक और हमने देखा था यूपी, तो यूपी से आप याद कर सकते हैं दोस्तों, यूपी के लिए यूपी यानी यूपी को आलम, यूपी को आलम। तो यूपी को आलम कैसा है, यूपी से आपका यूपी हो गया, को से आपका कोल्डी हवा हो गया, और आलम से हो गया आपका आलमगीरपुर। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं, प्रमुख जितने भी स्थल हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो, तो उन सभी स्थलों के बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो इस वीडियो में हम इनके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं, और वो है सिंधु सभ्यता का कार्यकाल। तो इसके बाद हम सिंधु सभ्यता के कार्यकाल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कार्यकाल, दोस्तों इसका कार्यकाल क्या बताया है। अगर हम सिंधु सभ्यता के कार्यकाल की बात करें तो अलग अलग जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने अलग अलग इसका समय निर्धारण किया है। और अगर इस समय निर्धारण को हम देखें तो दोस्तों व्हीलर जो है, व्हीलर जो इसका समय निर्धारण करते हैं, व्हीलर करते हैं इसका 2500 से 1500 BC, ईसा पूर्व 2500 से 1500 ईसा पूर्व इसका समय जो है वो बताते हैं व्हीलर। वहीं पर जब हम जॉन मार्शल की बात करते हैं, तो जॉन मार्शल जो है वो इसका समय बताते हैं 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें राधाकृष्ण और माधव स्वरूप वत्स की, राधाकृष्ण व माधव स्वरूप वत्स की, तो ये जो इसका कार्यकाल बताते हैं, ये कार्यकाल बताते हैं दोस्तों 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व ये इसका जो है कार्यकाल बताते हैं। वहीं पर जब हम बात करते हैं रोमिला थापर की, रोमिला थापर जो है वो इसका कार्यकाल बताती है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और अगर हम रेडियो कार्बन पद्धति की बात करें, C14 पद्धति जो कि प्रभावी मानी जाती है और ये सबसे प्रचलित विधि है, तो अगर इस विधि की बात करें तो ये बताता है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यानी रोमिला थापर और C14 जो है वो एक ही तरह का बताते हैं। कई जगह ये 2350 भी लिखा हुआ है, तो 2300 से 1750 ईसा पूर्व ये इसका माना जाता है। और सबसे उपयुक्त जो कार्यकाल है वो इसी को माना जाता है दोस्तों, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो ये इसका सिंधु सभ्यता का कार्यकाल रहा। तो इस के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है उसका जो समय है, तिथि है, वो किस आधार पर काम कर रही है। तो सबसे जो उपयुक्त मानेंगे वो C14 मानेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिस वीडियो में हमने सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में बात की, इसके कार्यकाल के बारे में बात की, और
ये जो सभ्यता के केंद्र हैं बड़े ही आसान तरीके से हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसमें देखा। तो इसी प्रकार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आगे और इस सब्जेक्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।